जय नारायण बच्चों, मैं सरिता मिश्रा आपकी हिंदी अध्यापिका आज आपकी पूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 10 पांडवों की रक्षा पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पाठ 9 में आपने जाना था लाख का घर, जिसका निर्माण दुर्योधन और शकुनी ने युधिष्ठिर और पांचों पांडव कुंती को मारने के लिए करवाया था। आइए जाने कि पांडव कैसे सुरक्षित बचे। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वर्णावत के लिए रवाना हुए। हस्तिनापुर के नगरवासी उन्हें बहुत दूर तक छोड़ने के लिए आए। युधिष्ठिर ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा। जब वे वर्णावत के लिए रवाना हो रहे थे तो विदुर ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में जानकारी दी थी और उन्हें समझा बुझाकर वर्णावत भेजा था। जब ये वर्णावत पहुंचे तो वर्णावत के लोगों ने खूब खुशी से उल्लास से इन लोगों का स्वागत किया और जो भवन दुर्योधन ने निर्माण करवाया था इनके लिए, पुरोचन पांडवों को उस भवन में ले गया। इस घर को देखते ही युधिष्ठिर समझ गए कि ये भवन कुछ उन चीजों से बना है जिनमें जल्दी आग पकड़ लेगी। उन्होंने भीम को भी सावधान कर दिया और वे पुरोचन के मन में जरा भी संदेह उत्पन्न ना हो, इसलिए बिल्कुल इस बात को वो जानते हैं, बिल्कुल भी उसे किसी प्रकार का संदेह ना हो, इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक वहां पर रहने लगे। इधर विदुर को बहुत चिंता थी। विदुर ने एक कारीगर वहां पर भेजा जिसने जाकर युधिष्ठिर से मुलाकात की और युधिष्ठिर के लिए उसी वर्णावत में बना हुआ जो लाक्षागृह था उसके अंदर से सुरंग बनानी शुरू कर दी। इसका पता दुर्योधन और शकुनी किसी को नहीं था और ये गुप्त सुरंग बनकर तैयार हो गई। यह बात पुरोचन भी नहीं जान सका और वह इसी भवन के बाहर वाले जो उसने कक्ष बनवाए थे उसमें स्वयं वह रहने लगा, क्योंकि उसे इंतजार था कि कब मौका लगे तो वह पांडवों को इसमें जला के भस्म कर दे। अब एक दिन ऐसे ही जब पांडवों ने जाना कि अब समय आ गया है, हमें यहां से निकलना चाहिए, तो पुरोचन के रंग ढंग से युधिष्ठिर वाकिफ हो चुके थे। वे भाप गए थे कि अब ये कुछ गड़बड़ करेगा। अब उनकी सलाह पर माता कुंती ने एक विशाल भोजन का आयोजन किया। उसमें सभी को आमंत्रित किया। खाना खाकर जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे तभी भीम ने रात के समय उस भवन में आग लगा दी और पांडव माता कुंती समेत सुरंग से बाहर आ गए। सारा महल धू धू करके जल गया, जिसमें पुरोचन भी मारा गया। दुर्योधन के इस कृत्य की जब सभी को खबर मिली कि दुर्योधन ने ऐसा करवाया है तो उसकी खूब निंदा हुई। वर्णावत की खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो वहां पर जो धृतराष्ट्र थे वे और उनके पुत्रों ने गंगा पे जाकर पांडवों को जलांजलि दे दी। विदुर को लेकिन पूरा विश्वास था कि पांडव नहीं मरे होंगे और वो सुरंग से निकल गए होंगे। अब भीष्म पितामह बहुत चिंतित थे कि पांडव नहीं बचे। अब विदुर ये चीज जान रहे थे कि भीष्म पितामह तक ये बात पहुंचानी है और उन्होंने
पांडवों के बचे होने की बात जो थी जाके भीष्म पितामह को भी बताई, जिससे कि वे चिंता मुक्त हो गए। पांडव जब बच गए लाक्षागृह से तो ये कहाँ पहुंचे, आइए इसको जानते हैं। लाख के घर से बच निकलने के बाद पांडव जंगल में जा पहुंचे और रात भर जागने और चिंता के कारण वे बहुत थक चुके थे। वे सब इस तरह गंगा के किनारे पहुंचे जहां उन्हें विदुर द्वारा भेजी गई एक नाव मिली। नदी पार करके वे अगले दिन अभी भी सुरक्षित जगह नहीं पहुंचे थे, उसके लिए वे चलना शुरू कर दिया उन लोगों ने। इतने में सूरज डूब गया, रात हो चली। अब और चलना इनके लिए मुश्किल हो गया था और माता कुंती बहुत थक गई थी और प्यास से व्याकुल होकर वे बेहोश हो गईं। अब माता कुंती की चिंता में भीम ने क्या किया, वे जंगल में गए और जलाशय से पानी लेकर आए। माता कुंती को होश में लाया गया, उनकी प्यास बुझाई गई। थके मांदे चलते चलते वे ब्रह्मचारियों के वेश में एक चक्रा नगरी पहुंच गए और एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। पांडव कुंती सहित भिक्षा मांगकर जीवन बिताने लगे। पांचों भाई भिक्षा मांगकर लाते तो माता कुंती क्या करती थी पता है बच्चों? माता कुंती वो जो भिक्षा में भोजन आया होता था उसके दो भाग करती थी। एक भाग में चारों पांडव और माँ कुंती खाती थी और आधा भाग पूरा भीम खाते थे। लेकिन इतना खाने के बावजूद भी भीम का पेट नहीं भरता था, वे भूखे ही रहते थे। इस कारण वे कमजोर होते जा रहे थे। एक कुम्हार ने भीम को एक बड़ा सा भिक्षा पात्र दे दिया, बड़ी सी हांडी दे दी कि ये लीजिए, जाइए, इसमें आप जब भिक्षा लाएंगे तो ज्यादा भिक्षा मिलेगी। भीम उसे लेकर भीख मांगने के लिए निकल पड़े। आगे जब वे इसी तरीके से भिक्षा मांगने जब निकलते थे तो एक दिन भीम ने एक ब्राह्मण के घर से रोने की आवाज सुनी। माता कुंती ने जब ब्राह्मण से रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि पास की गुफा में एक बकासुर नाम का राक्षस है जो कि बहुत परेशान करता है और यहाँ का जो राजा है वो इन सब की कोई मदद नहीं करता है। वे लोगों को बचाने का कोई उपाय भी नहीं कर रहा है। अब जब कुंती ने ये सुना तो उसने जानना चाहा कि ये बकासुर करता क्या है, राक्षस क्यों किस तरीके से परेशान कर रहा है। तब उस ब्राह्मण ने बताया कि बकासुर नामक राक्षस जो है हर सप्ताह गांव वाले लोगों से अनाज मंगाता है और एक व्यक्ति को अपना भोजन बनाता है। हर सप्ताह गांव वाले उसे एक व्यक्ति भेज देते थे भोजन के साथ और वो बकासुर उन्हें खा जाता था। इस सप्ताह उनकी बारी थी, इसलिए वे बहुत चिंतित थे और वे इस तकलीफ के कारण विलाप कर रहे थे। ये पूरी बात सुनने के बाद कुंती ने कहा कि आपके परिवार के एक सदस्य को जाना है तो आप इसके लिए परेशान ना हो। इस बार आपके घर के सदस्य की तरफ से भीम जाएंगे। कुंती ने कहा आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस राक्षस के लिए भोजन मेरा बेटा भीम लेके जाएगा। खाने पीने का जो सामान था उसे एक गाड़ी पर लगाया गया, सजाया गया, गाड़ी तैयार की गई। भीम उसे लेकर राक्षस की गुफा की ओर चल दिए। वे भूख से तड़प रहा था क्योंकि भीम भी आराम से जंगल से घूमते हुए पहुंचे। भूख से वे तड़प रहा था। राक्षस जो था भीम पर झपटा। भीम ने उस राक्षस से मुकाबला किया और उसे जमीन पर गिराकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और रीढ़ की हड्डी तोड़ने के बाद वे मृत राक्षस को नगर के बने हुए द्वार, नगर पे बच्चों फाटक बना होता था, एक द्वार बना होता था, वहां तक भीम उसे
उसका मृत शरीर राक्षस का, बकासुर का खींचते हुए लेके आ गए, घसीटते हुए लेकर आ गए। और घर आकर उन्होंने सारा हाल अपनी माँ को कह सुनाया। तो बच्चों, आपने जाना कि पांडव किस प्रकार लाक्षागृह से बचे और जाकर एक चक्रा नगरी में रहने लगे, और वहां पर भीम ने बकासुर नामक राक्षस का वध किया। आगे की कहानी जब हम आगे पाठ पढ़ेंगे तब जानेंगे। तब तक के लिए जय नारायण।